औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस हवाले से हमने पाक स्टडी मुताला पाकिस्तान की पेयरिंग स्कीम हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पेयरिंग स्कीम के साथ साथ हमने आपके लिए गेस्ट तैयार किए थे, तो वो जो गेस्ट पेपर हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इन्हीं गैस पेपर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह 50 में से 50 नंबर आपके आ जाएंगे। और जो वीक स्टूडेंट हैं उनको तो हमारे गैस का बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है जी, पहले भी आप लोग जानते हो कि हमारे बताए हुए गैस बहुत अच्छे तरीके से पेपर में आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर उसमें से आ जाते हैं। तो आप भी इंशाल्लाह मुताला पाकिस्तान का जो पेपर है इसमें हमारे बताए हुए तरीक़ों से आप तैयार करना, तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। अमूमन होता यह है कि हम लोग जो होते हैं वो मुताला पाकिस्तान होगी, इस्लामियत होगी, उर्दू वगैरह, तर्जुमातुल कुरान वगैरह की जो बुक्स होती हैं इनको सारा साल हम टच ही नहीं करते। लाइक बच्चे भी नहीं करते और जो थोड़े वीक होते हैं वो भी नहीं करते। तो एंड पे फिर जब टाइम थोड़ा होता है, बाद पेपर में छुट्टी भी नहीं आती या एक आती है तो उसमें ये सारी रिवीजन नहीं होती। तो इसलिए फिर हमारे जहन में ये भी होता है कि पता नहीं कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आए, किस तरीके से आए। तो उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए ये एक गैस पेपर तैयार किया पाक स्टडी का। उम्मीद है इसमें से मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गैस पेपर तैयार करने से पहले जो कुछ पेयरिंग स्कीम थी वो मैं आपके साथ दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, ताकि फिर जल्दी जल्दी से आपको पता चल जाए कि उसी के मुताबिक ये गैस हैं कि नहीं है। जी ये देखिए, मैंने आपको बताया था पेयरिंग स्कीम में चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQ आएंगे, 2 में से तीसरे 3 MCQs आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 3 MCQs आ जाएंगे, चौथे में से 2 MCQs आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की मैंने बात की थी, ऐसी को मद्देनजर रखना, आप इसी पेयरिंग स्कीम को मद्देनजर रखना, तो फिर गैस देखिएगा कि इससे मिलते जुलते हैं कि नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक दहशतगर्दी वाला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर नंबर 1 जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद चैप्टर 1 में से एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, एक 3 में से और एक 4 में से। जी हम इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये अपने बात का हम आगाज़ करना शुरू करते हैं। जी सबसे पहले जी इंशाल्लाह हमारी एकेडमी का नाम है EQH एजुकेशन एकेडमी। आपको किसी किस्म की मदद चाहिए, कोई मसला की समझ नहीं आ रही किसी किस्म की, तो हमारी इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं 0300 786 4554। जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन जो होता है वो MCQ का आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ये मुख्तसर सवालात होते हैं। इस मुख्तसर सवालात में आपको मैंने बताया कि पहला जो मुख्तसर सवाल है उसमें से आपने पहले चैप्टर में से आपको 4 मुख्तसर सवाल आने हैं। पहले चैप्टर में से 4 मुख्तसर सवाल आने हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया था। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया था। उसके बाद ये 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है, 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी अकीदा रिसालत, अकीदा रिसालत से क्या मुराद है। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी अरकान इस्लाम के नाम बताने हैं। अरकान इस्लाम के जो नाम हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। उसके बाद ये नज़रिया की तारीफ़ करें और इसके माखज़ क्या हैं, इनके माखज़ के नाम लिखने। नज़रिया की तारीफ़ करनी है और इसके जो जो उनसे माखज़ हैं उनके आपने नाम लिखने। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, चौधरी रहमत अली ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कैसे की। चौधरी रहमत अली साहब ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कैसे की। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत दिल्ली और मुगलिया सल्तनत के 4 हुक्मरानों के नाम बताएं। सल्तनत दिल्ली और मुगलिया सल्तनत के 4 हुक्मरानों के आपने नाम बताने हैं। उसके बाद ये अकायद से क्या मुराद है, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया पहले चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने तो 4 क्वेश्चन को मद्देनजर रखते इसी का मैंने डबल कर दिया, मैंने आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए। इन 10 में से इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको पता हो कि हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो हमें 4 आ जाते हैं, तो आपको वो 10 के 10 ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, कुछ इसके फर्स्ट टाइम में आ सकते हैं, कुछ सेकंड में से आ सकते हैं। इंशाल्लाह ये 10 क्वेश्चन बताए हैं तो फर्स्ट टाइम में भी इन्हीं में से आएगा और सेकंड टाइम में भी इन्हीं से ही आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम बाब नंबर 2 की बात करेंगे। बाब नंबर 2 में से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 10 नंबर का पेपर इसमें से आना मुख्तसर सवालों का। कितने सवाल हमने करने जनाब अली,
पाँच हमने करने हैं इसमें से, ठीक है। तो 5 इसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जी। सबसे पहला सवाल है जी, तहरीक अलीगढ़ का मकसद क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, तहरीक अलीगढ़ का मकसद क्या था। दूसरा सवाल है जी, मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र के मुहर्रिकात क्या थे। मुस्लिम लीग का क़याम क्यों करवाया गया। मुस्लिम लीग जो जमात थी 1906 में, इसका क़याम क्यों करवाया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 1956 के आइन की दो खसूसियात आपने बतानी है। 1956 के आइन की दो खसूसियात आप लोग बता दोगे। मिसाक लखनऊ से क्या मुराद है। मिसाक लखनऊ से क्या मुराद है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से क्या मुराद है। इसकी तजावीज़ भी आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर दफ़ा पेपर में आता है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्रिप्स मिशन से क्या मुराद है, या क्रिप्स मिशन की दो तजावीज़ आपने तहरीर करनी है। इस टॉपिक को आप लाजमी टच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कबीना मिशन प्लान के मकासद क्या थे। कबीना मिशन प्लान के मकासद क्या थे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में मुआहदा हुआ था, पानी की तकसीम के हवाले से ये मुआहदा हुआ था, सिंध तास मुआहदा। सिंध तास मुआहदा शायद ये 1960 में हुआ था। सिंध तास मुआहदा क्या था, ये जिसमें पाकिस्तान को कुछ दरिया मिल गए थे पानी के लिए, कुछ इंडिया को मिल गए थे, ये उस हवाले से सिंध तास मुआहदा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, अजीज़ भट्टी ने किस तरह दुश्मन का मुकाबला किया। या क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 जून 1947 का मंसूबा क्या था। 3 जून 1947 का मंसूबा क्या था। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 है, करारदाद मकासद क्या है। 1956 का आइन किसने और क्यों मंसूख किया। 1956 का आइन किसने और क्यों मंसूख किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जी, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के दो असबाब बताएं। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के दो असबाब बताएं। अजीज़ तलबा, इस चैप्टर नंबर 2 में से, बाब नंबर 2 में से 5 8 क्वेश्चन आने। इन्हीं 5 8 क्वेश्चन में से मैंने इनको डबल करके 10 बना दिए, 12 बना दिए, क्योंकि मेरे बताए हुए कुछ 8 क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा करता हूँ कि ताकि कुछ बच्चों का फर्स्ट टाइम होता है, कुछ बच्चों का सेकंड टाइम होता है, ताकि दोनों बच्चे हैं, दोनों किस्म के बच्चे, फर्स्ट टाइम वाले भी सेकंड टाइम वाले भी इसको अटैम्प्ट कर सकें, ताकि फिर शिकायत ना रहे कि सर ने हमें तो ये बताए नहीं थे, ये बताए नहीं थे। तो इंशाल्लाह दोनों टाइम में यही सवाल आपको पेपर में आएंगे। उसके बाद हमारे पास बाब नंबर 3 है। बाब नंबर 3 में भी हमने 5 सवाल करने हैं। बाब नंबर 3 में भी 5 मुख्तसर सवाल आपने लिखने होंगे वहाँ पे, बाब नंबर 3 में से। तो पहला जो इसका सवाल है, तो ये महल्ले वकूअ की तारीफ़ करें, महल्ले वकूअ की तारीफ़ करें। उसके बाद पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम लिखने हैं। पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के आपने नाम लिख देने हैं। पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम लिखने। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है जी, जंगलात के 2 फ़ायदे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, जंगलात के 2 फ़ायदे आपने तहरीर करने हैं। उसके बाद पाकिस्तान के 2 ग्लेशियर्स के नाम, पाकिस्तान के 2 ग्लेशियर्स के आपने नाम लिखने हैं। पाकिस्तान के 2 ग्लेशियर के नाम लिखोगे। उसके बाद हमारे पास सवाल आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, पाकिस्तान का महल्ले वकूअ बयान करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, पाकिस्तान का महल्ले वकूअ आपने बयान कर देना है। तिब्बी माहौल से क्या मुराद है। तिब्बी माहौल से क्या मुराद है जी। उसके बाद स्मोक क्या है, कौन सी बीमारियों का सबब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्मोक, क्योंकि हर साल पाकिस्तान में आ जाती हैं, तो इससे रिलेटेड सवाल तो पेपर में आना ही आना है, ताकि आगाही के लिए ज़रूर आ जाएगा। स्मोक क्या है, कौन सी बीमारी का सबब बनता है। डेवरेंट लाइन, डेवरेंट लाइन कौन सी लाइन है। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद बंदी की लाइन है। मेरा ख्याल है 2250 किलोमीटर की ये डेवरेंट लाइन है, बहुत लंबी सरहद है। सैलाबी नहरें और दवामी नहरों में क्या फ़र्क है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप क्या जानते हो। इस बार में आप देखें कि 5 8 क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने कितने दिए हैं, 10 इसलिए दे देता हूँ। मैं एग्जैक्ट 5 भी बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो पहले टाइम में आ जाए या दूसरे टाइम में आ जाए, तो दोनों टाइम्स के बच्चों के लिए हमने ये सवाल हल करने होते हैं। तो जी इसके बाद हम बात करेंगे जी बाब नंबर 4। बाब नंबर 4 में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, तहरीक पाकिस्तान में शामिल 2 औरतों के नाम बताने। तहरीक पाकिस्तान में शामिल 2 औरतों के आपने नाम बताने। फिर ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़ करनी है। पंजाब में लड़के लड़की की शादी की उम्र की हद कितनी है, ये भी आपने करना है। हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बताने आपने।
अरफा करीम कौन थी? अरफा करीम कौन थी? ये पाकिस्तान की सबसे यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। इसने सॉफ्टवेयर बनाया था अरफा करीम और इसको मार दिया गया था। उसके बाद 6 क्वेश्चन है जी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आप क्या जानते हो? हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट बयान करना है आपने। उसके बाद 8वां सवाल है जी, बेगम राना लियाकत अली का तहरीक पाकिस्तान में क्या किरदार था? जी तलबा, ये 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने, मैंने जस्ट आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं, 3 को डबल कर लें ताकि दोनों टाइम के बच्चे इसको अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद अहम तफसीली सवालात की तरफ हम आते हैं। तफसीली सवाल कौन कौन से आने हैं? आपको पता है कि बाब नंबर 1 जो है, बाब नंबर 1 में से आपने एक क्वेश्चन आपको आना है। बाब नंबर 1 में से एक क्वेश्चन आना है 8 नंबर का, ये आपने ज़रूर करना है। पेयरिंग के हवाले से भी देखिए, बाब नंबर 1 और बाब नंबर 2 को आपने ज़रूर हल करना था। बाब नंबर 1 में से एक ही सवाल आना है। तो जो पहला सवाल इंपॉर्टेंट है वो नज़रिया के माखज़ और इसकी अहमियत बयान करें। नज़रिया के माखज़ और इसकी अहमियत वाज़ेह करनी है आपने, पहला सवाल। दूसरा सवाल है जी, नज़रिया पाकिस्तान और इसके अनासर की तफसील से वजाहत करनी है। नज़रिया पाकिस्तान और इसके अनासर की तफसील से आपने वजाहत कर देनी है। उसके बाद 2 को भी नज़रिया की वजाहत करनी है। देखें, एक क्वेश्चन आना है, इस एक से रिलेटेड मैंने 3 बता दिए, इंशाल्लाह इसी में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद एक सवाल आपने बाब नंबर 2 में से करना है, एक क्वेश्चन बाब में से बाब नंबर 2 से करना है। मैंने बताया था, तो जो तफसीली सवाल हैं उनके लिए आपने जस्ट 2 बाब तैयार करने हैं, पहला और दूसरा। दूसरे बाब का सवाल है कि हमें पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात के ऊपर आपने नोट लिखना है। 8 नंबर का सवाल ये आएगा। दूसरा सवाल है जी, तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तलीमी पहलुओं पर आपने रोशनी डालनी है। तीसरा सवाल है जी, क़ायद आज़म के 14 नकात। देखें, बाब नंबर 2 में से भी एक क्वेश्चन आना है, मैंने 3 बताए, इनको कर लीजिएगा। उसके बाद जो थोड़े नालायक बच्चे हैं उन्होंने तो जारी बात है ये 2 चैप्टर ही करने हैं। तो अगर कुछ बच्चे ने एहतियातन करना है बाब नंबर 3 और 4, तो 3 और 4 तो आप ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। अगर आप करोगे, क्योंकि फिर ये एक क्वेश्चन बनना है दोनों को मिला के, 3 और 4 को मिला के एक क्वेश्चन बनना है 4-4 नंबर का। तो बाब नंबर 3 का है पाकिस्तान में जंगली हयात के ऊपर नोट लिखने हैं, या पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर और इनकी अहमियत के ऊपर आपने नोट लिखना है। बाब नंबर 4 में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में औरत के हुकूक बयान करने हैं, या पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मेरी आपको नसीहत ये है कि 2 जो चैप्टर है ना, बाब नंबर 1 और बाब नंबर 2 ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने, एक बाब नंबर 1 में से आ जाएगा, एक बाब नंबर 2 में से आ जाएगा, तो आपकी इंशाल्लाह पेपर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी में से पेपर आएगा, क्योंकि 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात है, हमारा तो हमने पेपर का नाम ही गेस्ट पेपर रखा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैक्सिमम जो पेपर है वो इसी में से आ जाएगा जी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।